यफ़क़हू क़ौली। आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली मैंने बताना है ड्रॉप सीन कुरान में। अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में बड़ा ज़बरदस्त ड्रॉप सीन जो है उसको बयान किया है, और वो किया है सूरह अल-मुमिनून में। अगर आप सूरह अल-मुमिनून का एंड पढ़े ना तो उसमें बड़ा खूबसूरत ड्रॉप सीन है। ड्रॉप सीन बेसिकली उसमें प्रॉपर डायलॉग्स हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के होंगे। वैसे तो अल्लाह ताला जब जन्नत और जहन्नुम के जो लोग हैं उनके दरमियान जब फैसला कर चुके होंगे तो जहन्नुम में जो लोग जाएंगे उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक आखिरी डायलॉग होगा। बस वो सुनना बड़ा ज़रूरी है और वो बड़ा इमोशनल डायलॉग है। जब मैं उसको पढ़ता हूँ कुरान पाक को, ख़ास तौर पर ये वाला जो पोर्शन होता है, तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह के डायलॉग यूज़ किए हुए हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। उसमें जैसे एक बच्चा और एक वालदैन के साथ जब गुफ्तगू होती है तो उसमें समटाइम ऐसा होता है ना कि वालदैन गुस्से में आके कुछ ऐसे जुमले कह देते हैं कि जो उसमें एक प्यार भी होता है, उसमें गुस्सा भी होता है। तो इसमें समझ लें कि इसमें प्यार ये है कि देखें, जब अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा, हम सबको दुनिया में भेजा, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या नहीं किया। हमें पैदा किया, हमें इंसान बनाया, हमें हर वक्त लेने के लिए सांस मुहैया किया, हमें रिस्क मुहैया किया, हमें हर तरह की निशानी दिखाई, चाँद सूरज आसमान ज़मीन, खाने के लिए रिस्क दिया, हमें इज़्ज़तें दी, हमें इंसान बनाया। इतनी बड़ी नेमतें की, हमसे इतना प्यार किया, फिर हमारी समझ के लिए अपने रसूल भेजे, फिर हमारी हदायत के लिए अपना कलाम भेजा कि भाई समझ जाओ, सुधर जाओ। इतना प्यार किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। फिर हर वक्त कहा कि अगर अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हो तो तौबा करके वापस आ जाओ, सीधे रास्ते पे चलो, मेरी हदायत पे चलो, मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ। बड़े अजीम अजीम वादे किए। वादे क्या किए? कुरान पे चलो, मैं तुम्हें खिलाफत दूँगा, मोहसिनीन में से हो जाओ, मैं तुम्हें हिकमत, हुकूमत, इल्म, दानिशमंदी सब कुछ दूँगा। लेकिन हमने आगे से क्या किया? हमने अल्लाह की आयत पे गौर ही नहीं किया, हमने अल्लाह की किताब को कभी पढ़ा ही नहीं गौर से। और फिर इसके बावजूद फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेतहाशा हम पर रहमतें की, फिर भी हमारी तौबा के अल्लाह मुंतज़िर रहा। लेकिन जब क़यामत आ गई, आज जब क़यामत आ गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ज़ालिमों को जहन्नुम में भेज दिया, तो फिर जहन्नुमी अपने ऊपर अफसोस करेंगे, कहेंगे या अल्लाह एक दफ़ा हमें दोबारा इस दुनिया में भेज दे। तो आगे अल्लाह ताला से कहेंगे, जितना तुम्हें आज अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा मुझे दुनियावी ज़िंदगी पर तुम पर आता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने तुम्हें कलाम दिया, हदायत के लिए रसूल भेजे, और तुम अपने शुगल में लगे रहे। ना तुमने मेरे नेक बंदों की तरफ गौर किया कि मेरे जो नेक बंदे हैं वो मेरे रास्ते पे चल रहे हैं। आप नेकोकारों को देखें, आपको पता चल जाएगा उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है। आप देखेंगे वो हर वक्त, आप उन्हें सजदों में, रुकू में पाएंगे, आप उनके चेहरे पे हर वक्त एक मासूमियत देखेंगे। आप हर वक्त देखेंगे कि वो अल्लाह की रज़ा में लगे हुए हैं। आप उनको धुतकारें, वो सब्र करेंगे। आप उनको बद्दुआ दें, वो आगे से आपको दुआ देंगे। वो हर वक्त सब्र करेंगे, अल्लाह ताला की बात पर अमल करेंगे, कुरान को फॉलो करेंगे। आपको उनकी लाइफ का पैटर्न ही समझ आ जाएगा। तो जो नेक बंदे इस दुनिया में सब्र करते रहे, अल्लाह ताला क्या उनको अजर नहीं देगा? बिल्कुल अजर देगा। और जो इस दुनिया में शुगल में पड़ा रहा, मजाक में पड़ा रहा, जिसने कुरान पे कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया, अपनी मर्जी की लाइफ गुजारी, ज़रा सी कोई परेशानी हुई, बेसब्री का मुजाहरा किया, ज़रा सी कोई लड़ाई हुई, गाली गलोच शुरू कर दी, उनका फिर यह सज़ा होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नुम में डाल देंगे। और अल्लाह ताला ये कहेंगे कि आज जो तुम्हें अफसोस हो रहा है ना, इससे कहीं ज़्यादा अफसोस मुझे तुम पे होता था जब दुनियावी ज़िंदगी में मेरे रसूल, मेरे नेक बंदे, मैंने अपनी हदायत भेजी और तुमने उसका इनकार किया। तो सूरह मोमिनून की आयत हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे आयत नंबर 105 है, मैं उसका तर्जुमा पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम पर मेरी आयतें ना पढ़ी जाती थीं तो तुम इन्हें झुटलाते थे। ये अल्लाह ताला ख़ास तौर पर कलाम कर रहे हैं जहन्नुमियों के साथ। और ये देखें, जहन्नुम में डालने के बावजूद भी अल्लाह ताला उनसे कलाम कर रहे हैं। अब इसमें आपने इमोशनल अटैचमेंट देखनी है। वो आगे से कहेंगे, ए हमारे रब, हम पर बदबख्ती गालिब आ गई थी, हम गुमराह लोग थे। तो कहेंगे, या अल्लाह हम तो गुमराह थे, हम पे बदबख्ती आ गई थी। ए हमारे रब, हमको दोज़ख से निकाल दे, फिर अगर हम वैसे करें तो जालिम होंगे। आज वो कह रहे हैं, अल्लाह हमें जहन्नुम से निकाल, हमने तेरा अजाब भी देख लिया, हमने तुझे भी देख लिया, आज हमें निकाल दे तो हम जो है वो नेकी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस दुनियावी ज़िंदगी में आपको क्या निशानियाँ नहीं दी? चाँद सूरज, आप हर रोज़ सूरज को देखते हैं, हर रोज़ आप चाँद को देखते हैं, दुनिया की हर निशानियाँ आप देखते हैं, तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला ने अपने रसूल भेजे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कुरान पे चलकर दिखाई। अल्लाह के आपको नेक बंदे ऐसे मिल जाएंगे, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उलमा आपसे शेयर करते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चल के गुजारी, सब्र करते रहे। तो क्या वो लोग आपको नज़र नहीं है? आगे देखिए, रब फरमाएगा, पड़े रहो जहन्नुम में और मुझसे बात ना करो। अब देखें, इस सेंटेंस में
अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मुझसे बात ना करो। हालांकि वो अल्लाह से बात करना चाह रहे हैं और आज अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझसे बात ना करो। अब अल्लाह बता रहे हैं कि मुझसे बात क्यों ना करो। अगली आयत, बेशक मेरे बंदों का एक गिरोह था, कहता था ए हमारे रब हम ईमान लाए, तू हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, बेशक तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। तो इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम क्या कहते थे। आगे से अगली आयत देखिए, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं तो तुमने उनका मजाक बना लिया, यहाँ तक कि उन्हें शुगल में उड़ाया और मेरी याद से भूल गए। यानी कि उनसे मजाक करना जो था वो तुम्हें ये भी भूल गया कि मैं भी कोई हूँ, मैं भी कोई ज़ात हूँ। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम लोगों ने, जो लोग अल्लाह के रास्ते पे ज़िंदगी गुजार रहे थे सब्र के साथ, अक्सर होता है ना, आप भी अगर माशरे में देखें तो लोग जो है वो अल्लाह वालों को मजाक उड़ा रहे होते हैं। जैसे एक शख्स है वो मुसलसल सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, उसका मजाक बना लेते हैं, यार वो तो बोलता ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मेरे नेक बंदे थे, मेरे रास्ते पे सब्र के साथ चल रहे थे, तुमने उनका मजाक उड़ाया और इतना मजाक उड़ाया यहाँ तक कि तुम ये भी भूल गए कि वो किसकी पैरवी कर रहे हैं। वो पैरवी अपने नफ्स की नहीं कर रहे थे, वो पैरवी अपने रब की कर रहे थे। तो तुम अपने रब को भी भूल गए उनके मजाक में। अब आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, बेशक आज मैंने उनके सब्र का उन्हें यह बदला दिया कि वही कामयाब हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, आयत नंबर है 112, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं बताओ तुम ज़मीन में कितने अरसे ठहरे हो, ज़रा उसकी गिनती तो बताओ। तो आगे से वो कहेंगे, बोलेंगे ए अल्लाह एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, आप गिनती वालों से पूछ लें, उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो फरमाया तुम ना ठहरे मगर थोड़ा, अगर तुम्हें इल्म होता। तो सर ये दुनियावी ज़िंदगी जो है ना, ये हम क़यामत में जब जाएंगे तो हम कहेंगे अल्लाह ये तो एक दिन से भी थोड़ी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी हम लोग जवान हैं ना, इसलिए हमें ज़िंदगी के मज़े जो है ना बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप किसी ऐसे शख्स से पूछें जो उम्र के आखिरी हिस्से पे और बीमार पड़ा हो, आप जाइए देखें, आपको इर्द गिर्द में भी लोग मिल जाएंगे जो उम्र के आखिरी हिस्से में हो और बीमार हो। उनसे ज़रा पूछिएगा कि आपने कितनी उम्र गुजारी है। मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ, मेरी उम्र इस वक्त 35 के अराउंड है, मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो सर मुझे वो 35 साल सिर्फ एक ख्वाब लगता है और मैं एक दफ़ा आंखें बंद करके ना पलक झपकने में पूरी लाइफ को समराइज कर सकता हूँ। इसी तरह वो शख्स जो उम्र के आखिरी हिस्से में हो, मे बी 70 साल का हो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, और बिल्कुल बीमार हो और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, आप उससे ज़रा सवाल पूछें कि सर आप दुनिया में कितना अरसा रहे हैं। वो आंख बंद करके आपको पलक झपकते में बता देगा कि यार ज़िंदगी की मैंने 70 साल की जो ज़िंदगी गुजारी है वो महज एक ख्वाब है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो मुझे बताएं, ये जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसमें आप इतना बड़ा रिस्क ले लेंगे कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान को आप गफलत में डाल देंगे, अल्लाह के कुरान को आप साइड पे रख देंगे, उस पर गौर ही नहीं करेंगे। मुझे आप एक बात बताएं, देखिए हम इंसान हैं, हम किसकी बात सुनते हैं। यही कोरोना वायरस की मिसाल ले लें, हम डॉक्टर्स पे क्यों यकीन करते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स ने मेडिकल पढ़ा है, उनकी बात रिलायबल है, रेलिवेंट है, कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है, प्रूडेंट है, न्यूट्रल है। ये सारी क्वालिटीज़ चूँकि उनकी इन्फॉर्मेशन के अंदर है, इसलिए हम उसको समझ लेते हैं। तो मुझे बताएं, अल्लाह का कुरान क्या वो रिलायबल नहीं है? अल्लाह का कुरान क्या वो रेलिवेंट नहीं है? अल्लाह का कुरान क्या वो कंसिस्टेंट नहीं है? अल्लाह का कुरान क्या वो कंपेरेबल नहीं है? अल्लाह का कुरान क्या वो न्यूट्रल नहीं है? अल्लाह का कुरान क्या फ्री फ्रॉम बायस है? अल्लाह पाक खुद कुरान में फरमाते हैं, तुम उस रब का इनकार क्यों करते हो? भला क्या मैंने तुम्हें एक भी बात बुराई की बताई है? सर आप पूरा कुरान उठा के देख लें, उसमें कोई एक आयत ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके नुकसान दे हो। अल्लाह ताला ने जितनी बातें की हैं वो सारी आपके फ़ायदे के लिए हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम थोड़ी देर ही रहे हो ना। अगली आयत देखिए, तो क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया था और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना था? तो आप आए दिन देखें ना, ये जो लोग कहते हैं जी कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान में इतना अच्छा सवाल दिया है, इतना अच्छा आंसर दिया है। देखिए सूरज रोज़ गुरूब होता है और रोज़ तुलू होता है, कौन है जो उसको गुरूब करता है फिर निकाल देता है? मरी हुई ज़मीन होती है, अल्लाह बारिश बरसाता है और वो फिर से फसल देने लग जाती है। ये सारे काम कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो जब वो मरी हुई ज़मीन में बारिश बरसा के उसको ज़िंदा कर देता है, जब वो सूरज को ग़ुरूब करके फिर से तुलू कर देता है, तो क्या इतने बड़े बड़े काम करने वाला रब क्या ये छोटा सा काम नहीं कर सकता कि हमें मरने के बाद दोबारा उठा सकता हो? बिल्कुल कर जी। तो बहुत बुलंदी वाला है अल्लाह, सच्चा बादशाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इज़्ज़त वाला, अर्श का मालिक। और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे खुदा को पूजे जिसके पास इसकी कोई सनद नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है, बेशक काफिरों का छुटकारा नहीं।
और तुम अर्ज़ करो ए मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। बड़ी खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को सिखाई है, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा दे, बेशक तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो सर आज की वीडियो में मैं ये लेसन देना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी किताब, सबसे रिलायबल, सबसे सच्ची किताब कुरान है। दुनिया की हम हर किताब पढ़ लेते हैं, पूरी पढ़ लेते हैं। अब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो एग्ज़ाम देते हैं, जो ACCA के एग्ज़ाम देते हैं, वो स्टूडेंट्स बेहतर जानते होंगे कि वो एक कोर्स को बार पढ़ते हैं कि हम कहीं फेल ना हो जाएं। बार प्रैक्टिस किट करते हैं, एग्जाम किट करते हैं, पास्ट पेपर्स करते हैं। क्या हम लोग ऐसे नहीं करते? उमर मुझे बताएं, हम लोग क्या पास्ट पेपर्स नहीं करते, बार प्रैक्टिस नहीं करते कि हम लोग एग्जामिनेशन में? जी A लेवल्स में भी ऐसा होता है। तो सर हम कुरान पाक को बार क्यों नहीं पढ़ते? हम लोग पास्ट पेपर्स क्यों नहीं अटैम्प्ट करते? कुरान के पास्ट पेपर्स क्या हैं? अंबिया की ज़िंदगी। बार अटैम्प्ट करें, बार पढ़ें, फिर प्रैक्टिस किट्स में जाएँ, लोगों की लाइफ का एक्सपीरियंसेस करें, फिर देखें। अगर आपको इस सारी बातों को पता चल जाए तो आप कुरान के साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे जुड़ने का हक़ है इंशाल्लाह। क्योंकि क़यामत वाले दिन ये सवाल होना है, अल्लाह पूछेगा बताओ मेरे कुरान के साथ तुमने क्या किया। और यकीन माने जिन्होंने कुरान को गफलत में डाल दिया, रसूलुल्लाह भी उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। सुन लेंगे। मैं इस वीडियो के ज़रिए पूरी उम्मत को पैगाम देना चाहता हूँ, सर अगर हमने कुरान के साथ गफलत बरती तो रसूलुल्लाह भी हमारी शफाअत नहीं करेंगे, ये सुन लें। तो अगर आप चाहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी शफाअत करें तो हमें कुरान के साथ सिंसियरिटी शो करनी होगी। जज़ाकल्लाह।